Hello guys. Sum of all factors और factorial 10. तो पहले मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ क्विकली और फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे ये ट्रिक किया है. तो देखिए इसका जो आंसर होगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स. ओके, तो आई एम राइटिंग हियर 2 to power 9 minus 1 upon 2 minus 1 into 3 to the power 5 minus 1, 3 minus 1 into 5 cube minus 1, 5 minus 1 and 1 plus 7, 8. This is the answer. Okay? अब ये मैंने लिखा कैसे, इसके पीछे एक छोटा सा फंडा है, वो मैं आपको बताता हूं. देखिए कोई भी कंपोजिट नंबर है, ये सपोज एक कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 5, 3 to the power 4, 5 cube, 7 to the power 6, सपोज ये नंबर है. अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट ए नंबर, कंपोजिट नंबर, and whose prime factorization is 2 to the power 5, 3 to the power 4, 5 cube, 7 to the power 6. This is prime factorization of a number. और कौन सा नंबर जब सबको मल्टीप्लाई कर दें, the number what we will get, ठीक है, उसका ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम नंबर है ना 2, 3, 5, 7, 8. सर अब सपोज ये नंबर है, तो देखिए इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसका 2 is the factor, 2 square is the factor, 2 into 3 is a factor, 2 to the power 4 into 3 is a factor, 3 into 5 into 7 is a factor. ऐसे ये सब क्या है, फैक्टर्स, राइट. तो all are these are factors. और इसका एक फैक्टर 1 भी है, 1 is also a factor. और ये नंबर itself is a factor, ये नंबर भी है, this is also a factor of this number. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हमें सारे फैक्टर्स का क्या निकालना, फाइंड करना है सम. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले सारे फैक्टर्स लिखे फिर ऐड करें, देयर शुड बी ए ट्रिक. तो देखिए क्या है, इसको कैसे करते हैं. ये नंबर, तो अगर मैं ऐसे लिखूं 1 plus 2 plus 2 square plus 2 to the power 5 into 1 plus 3 square 3 to the power 4, 1 plus 5 cube into 1 plus 7 square. अब मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी मैं बताता हूं आपको. 7 to the power 6 ये लिखा. 2 square मतलब अब देखिए 2 to the power 5 तक है, तो 2 to the power 5 का लिखा. इफ आई मल्टीप्लाई ऑल दिस, नाउ ये सब, ये यहां पर सबको मल्टीप्लाई करूं, ऑल, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल वी गेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट 1, देन वी विल आल्सो गेट 2 square also, and so on, and 2 into 3 to the power 4 into 5 cube, 2 square, 3 to the power 4, 7 to the power 6,
लाइक दिस। और एक ही नंबर मिलेगा 2 to the power 5, 3 to the power 4, 5 cube, 7 to the power 6. If we multiply all these numbers, ठीक है, these factors, इस सबको multiply करें, we will get this. Now, just look at the final product. 1 is a factor of this number. 2 is a factor of this number. 2 square is a factor of this number. 2 into 3 is a factor of this number. 3 to the power 4 into 5 cube is a factor of this number. So in right hand side, what I am getting is sum of all the factors of the numbers इस ये जो नंबर है इसके जितने भी फैक्टर्स हैं ये उनका क्या राइट हैंड साइड में सम। तो देखिए इसके जो सारे फैक्टर्स होंगे उनका सम क्या होगा, ये सम है। दिस इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड दिस इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। तो ये सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू ये है, ये सबको मल्टीप्लाई करना है, ये इनका प्रोडक्ट। और ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस जीपी का सम क्या होगा, जीपी का सम होगा ये जीपी का सम होगा 2 to the power 6 minus 1 2 minus 1। ये जीपी 3 to the power 5 minus 1 upon 3 minus 1। ये जीपी 5 to the power 4 minus 1 upon 5 minus 1। And this one 7 to the power 7 minus 1 upon 7 minus 1। Yeah, and this is the sum of all the factors of the number. Yeah, sum of divisors of the number including 1 and the number itself. Clear? अब देखिए हमें एक चीज पता चल गई कि हमें अगर सारे फैक्टर्स का सम निकालना है तो हमें सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, सपोज ए नंबर n और n का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 to the power p, 3 to the power q, 5 to the power r and so on। या 2, 3, 5 और r क्या प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5 ये सब क्या है प्राइम। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स विल बी 2 to the power p plus 1 minus 1 upon 2 minus 1, 3 to the power q plus 1 minus 1 upon 3 minus 1। आप समझ रहे होंगे वो जीपी। और 5 to the power r plus 1 minus 1 upon 5 minus 1 and so on। Clear? Yeah। ये अब सपोज हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हमें समझना चाहिए कि ये क्या है। जैसे अभी एक सिंपल सा नंबर लेना होगा, ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने 48 नंबर, ठीक है, पहले सिंपल सा नंबर। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 to the power 4 into 3 into 3। तो इसमें जितने भी, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं या पहले इसको ऐसे लिखूं, अब हम बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 plus 2 square plus 2 cube 2 to the power 4 into 1 plus 3।
और मैं सबको अगर मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट एंड ऑल आर द ऐसे नंबर मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ये भी मिलेगा, ऑल आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर। और ये सारे फैक्टर्स का क्या है, ये सम है, और ये सम किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज ये, और ये क्या है 2GP, तो 2 to the power 5 minus 1 upon 2 minus 1, और ये अब ये कैलकुलेट करना है। अब GP का इसको सीधे ऐड कर तो 1 plus 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2 to the power 5 सबको पता है, ठीक है, कितना 32 minus 1 31 into 4। The sum of all the factors is 124. This is the sum of all the factors of the number 48. इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे 1 2 2 स्क्वायर, ये सबका क्या होगा सम। तो अगर हमें किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम निकालना है तो पहले तो हमें उसको प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 4 3 into 3, 5 की पावर 0, 5 होगा नहीं यहाँ, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करें। अब हम इस प्रॉब्लम में आते हैं जो मैंने दिया था। फैक्टोरियल 10। अब इसमें देखिए, अगर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, सपोज इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज ये होगा 2 to the power p, 3 to the power q और 5 to the power r और 7 to the power w, मान लें ऐसे। ये सपोज प्राइम फैक्टराइजेशन इसका होता, तो उसका सम डायरेक्टली लिखते हैं हम 2 to the power p plus 1 minus 1 upon 2 minus 1, 3q plus 1 minus 1 upon 3 minus 1, 5r plus 1 minus 1 upon 5 minus 1, 7w plus 1 minus 1 upon 7 minus r। ये लिखते हैं। बस हमें ये पता हो कि what are p, q, r and w, ये नंबर क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना पड़ेगा पहले। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए भी ट्रिक है कि 2 की पावर p, ये सब कैसे आएगा, p क्या हो, व्हाट इज p, व्हाट इज q, व्हाट इज r, व्हाट इज w। इसका फंडा पहले देखिए क्या है। अब ये भी बोलेंगे हम कि दिस p इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। इन फैक्टोरियल 10 देखिए, जैसे फैक्टोरियल 4 इज, ठीक है, फैक्टोरियल 4 इज 2q into okay 2 cube into 3. This is prime factorization. Here exponent of 2 is 3 and exponent of 3 is 1 and exponent of 5 is 0. तो ये how to calculate these exponents, ठीक है, ये हमें एक्सपोनेंट करना है। इसके लिए भी ट्रिक है कि आप एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करें। कि आपको फैक्टोरियल 10 में आपको 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है। तो हाउ कैन यू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2, सिमिलरली एक्सपोनेंट ऑफ 3, क्या तरीका है, इसके लिए ट्रिक ये पहले बता रहा हूं। तो देखिए जरा, आपको अगर फैक्टोरियल 10 में 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो 2 का एक्सपोनेंट ऐसे आएगा, एक्सपोनेंट
ऑफ 2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, देखिए ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10 by 2 प्लस greatest integer function of 10 by 2 square plus greatest integer function of bracket of 2 और ये तब तक लिखिए जब तक जीरो ना जाए। देखिए क्या होगा, जैसे अब ब्रैकेट ऑफ 10 by 2, ये देखिए नीचे क्या आ रहा है 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 क्यूब, आगे लिखेंगे नहीं, क्यों? अगर 2 to the power 4 लिखा तो 10 upon 2 to the power 4, 10 upon 2 to the power 4, 2 to the power 4 is 16, 10 upon 16 lies between 0 and 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट का इनर पार्ट अगर 0 1 के बीच में होता है तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अब 10 by 2 हुआ 5 का इंटीग्रल पार्ट 5, 10 by 4, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे आएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ 2, ये 9, 10 को 9 से डिवाइड किया आया 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ 1, 10 को 9 से डिवाइड किया क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट, तो ये क्या है कि ये जो ब्रैकेट है जिनको पता है वो तो ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 10 अपॉन 2। अब 10 अपॉन 2 to the power 4 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसके बाद 10 को जब 2 to the power 4 से डिवाइड करोगे आएगा पॉइंट समथिंग, और पॉइंट समथिंग जो होगा उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0, तो 0 ऐड करने से कोई फायदा नहीं, तो ये आएगा कितना 8, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 8। अभी तो आप मेंटली ऐसे मेंटल कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो कि भाई यहां पर ये 8 होगा। अब सब, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए पूरा बता रहा हूं। एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 होगा 10 को डिवाइड करो, फैक्टोरियल 10 को 3 से, फिर डिवाइड करो 10 को 3 स्क्वायर से, फिर 3 क्यूब से करोगे वो 10 से ज्यादा हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर पॉइंट आएगा, और पॉइंट समथिंग होगा उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, इंटीग्रल पार्ट इज 3, 1 पॉइंट समथिंग, इंटीग्रल पार्ट इज 1, 4, therefore 3 to the power 4। Similarly, exponent of 5, exponent of 5 तो डिवाइड करेंगे 10 अपॉन 5 प्लस, फिर उसके बाद 10 अपॉन 5 स्क्वायर, लेकिन इसको फायदा नहीं, क्यों? वो 0 मिलेगा वहां से, तो ये आएगा 2। अब एक्सपो तो यह आ जाएगा 5 का एक्सपोनेंट होगा 2, क्लियर, और एक्सपोनेंट ऑफ 7, एक्सपोनेंट ऑफ 7 जो होगा वो आएगा 1, और उसके बाद प्राइम नंबर आएगा कौन सा, ये सब प्राइम नंबर है, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा 11, 10 अपॉन 11 0 1 के बीच में होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे अगर 11 लिखते हैं तो 11 का एक्सपोनेंट 0 होगा, तो देयर इज नो नीड टू राइट। ओके, अब ये जो हमारी ओरिजिनल जो प्रॉब्लम थी ये, ठीक, ये फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power
8, 3 to the power 4, ये हमने देखा था, एक्सपोनेंट 3 का कितना आएगा? एक्सपोनेंट 3 का इसमें 3 से डिवाइड किया 10 को 3, और फिर आया आपको हमने डिवाइड किया 9, 10/9, 1 पॉइंट समथिंग 1 तो 4, ऐसे ही 5 से डिवाइड करेंगे 2, 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर से फिर आएगा 7, राइट, और ये आ गया। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जो हो जाएगा वो होगा 2 to the power 9 minus 1, 2 minus 1, 3 to the power 5 minus 1, 3 minus 1, 5 cube minus 1, 5 minus 1, और ये होगा 1 प्लस, ठीक है, that's it।